हमारा मुल्क अब दो तरफ है, फैसला कुन मोड़ के ऊपर खड़ा है। अगर इस वक्त जो मैं अपनी सारी कौम को कहता हूं कि आप आज हक और सच और इंसाफ के लिए नहीं खड़े होंगे, तो याद रखें, जब आप जुल्म का मुकाबला नहीं करते और जुल्म के बुत के सामने झुक जाते हैं, वो माशरा तबाह हो जाता है। हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और ना इंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। और जो मेरे दुनिया के सबसे अजीम लीडर, हम सब के दिलों का जो राज करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1500 साल पहले उन्होंने जो कहा था, मैं सब चाहता हूं ये बार बार मेरी बात याद रखना कि जो उन्होंने कहा था, उनकी जो हदीस है कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर कमजोर छोटा चोर चोरी करे तो जेल में, और बड़ा डाकू जब चोरी करे तो उसका वो ना पकड़ सके जो मुल्क, उसको एनआरओ दे दे, वो तबाह हो जाता है। ये याद रखें कि आप आज अपने सामने मुल्क को तबाही की तरफ जाते देख रहे हैं, क्योंकि मेरे नबी ने कह दिया था कि जब आज जेलों में जाके देखें, सब गरीब लोग नजर आएंगे आपको। मुशर्रफ ने मुझे भी कोई चंद दिन जेल में रखा था, मुझे कोई बड़ा डाकू वहां जेल में नहीं नजर आया, सब छोटे गरीब लोग थे। और जब मैं असेंबली में गया तो बड़े बड़े नामवर डाकू मुझे पाकिस्तान की असेंबली में नजर आए। तो ये देखें, मैंने सारी दुनिया देखी, शायद ही किसी को अल्लाह ने इतना मौका दिया हो कि उसने मगरिब में भी टाइम गुजारा, उनका सिस्टम देखा। क्रिकेट की वजह से सारी दुनिया के तकरीबन मुल्क देखे, सब दुनिया देखी मैंने। मैं आज आप सबको देखें, मेरे सरगोदा यूनिवर्सिटी के नौजवानों, गौर से मेरी बात सुने। सारी दुनिया में जो मुल्क खुशहाल हैं, जितने भी मुल्क खुशहाल हैं, सारे मुल्क जो खुशहाल हैं, वहां इंसाफ का निजाम है, वहां रूल ऑफ लॉ है, वहां कानून की हुक्मरानी है। और जितने मुल्क गरीब हैं, वसाइल के बावजूद, नाइजीरिया तेल के जखीरे पे बैठा, सबसे ज्यादा तेल अफ्रीका के अंदर नाइजीरिया में है। साउथ अफ्रीका में वेनेजुएला, सबसे ज्यादा साउथ अमेरिका में जो तेल है वो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला से बेचारे लोग नौकरियां ढूंढने के लिए मर मर के दूसरे मुल्कों में जाते हैं, गुर्बत है। नाइजीरिया गुर्बत की इंतहा है। क्या वजह है? स्विट्जरलैंड, कोई वसाइल ही नहीं है स्विट्जरलैंड में। हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज में, हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ हैं, आप यकीन करें कि कोई मुकाबला ही नहीं है। जो हमारी खूबसूरती है, जो स्विट्जरलैंड में है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अल्लाह ने जो हमें यहां खूबसूरती दी है, लेकिन स्विट्जरलैंड दुनिया का अमीर तरीन और खुशहाल मुल्क है, कोई वसाइल नहीं है। और नाइजीरिया और वेनेजुएला तेल के बावजूद गुर्बत है। फर्क क्या है? रूल ऑफ लॉ, इंसाफ, कानून की हुक्मरानी। स्विट्जरलैंड के अंदर जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, मतलब कि जिस मुल्क में इंसाफ का निजाम बेहतरीन है, स्विट्जरलैंड में 99.9% है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, यानी कोई कानून के ऊपर नहीं है। और नाइजीरिया 7%, 7%।
तो इसलिए जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर कानून नहीं, जिधर इंसाफ नहीं, जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं, जिधर ताकतवर आईनारो ले ले और कमजोर बेचारा जेलों में जाए, तब उन्होंने कहा था कि वो तबाह हो जाएगा। दुनिया में चले जाएं, तबाह हो रहे हैं मुल्क, जिधर इंसाफ नहीं है। हमारे सामने मेरी जिंदगी में सिंगापुर आजाद हुआ, छोटा सा सिंगापुर, पानी भी उनका अपना नहीं था, मलेशिया से पानी आता था। वो सिंगापुर जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था, सिर्फ एक बंदरगाह थी। ये सरगोदा यूनिवर्सिटी गौर से सुनो, क्योंकि हमारे सामने हुआ ये। उस सिंगापुर में एक ईमानदार लीडर आया जिसका नाम था ली कुआन यू। पाकिस्तान और सिंगापुर का जो पर कैपिटा इनकम था वो एक ही था। हमारा तो $150 पर कैपिटा था या $200 एक ही था। उस सिंगापुर के अंदर एक लीडर ने कानून कायम किया। जब आप कानून की बालादस्ती करते हैं तो करप्शन खत्म हो जाती है। करप्शन तो ताकतवर की करप्शन तबाह करती है मुल्क को। तो जब उसने कानून कायम किया, ताकतवर को कानून के नीचे ले आया, करप्शन खत्म की। सिंगापुर आज हमारे साथ शुरू हुआ था 60 साल पहले, 50-55 साल पहले। हमारा आज 2000 होगा डॉलर पर कैपिटा, मुझे याद नहीं है। सिंगापुर का $60,000 पर कैपिटा है। औसत आमदनी सिंगापुर में $60,000 है। वो मुल्क हमारा सारे वसाइल के बावजूद, हमें अल्लाह ने 12 मौसम दिए, जरखेज जमीन दी है, सोने के रिजर्व्स हैं, कॉपर के रिजर्व्स हैं। हमें अल्लाह ने वो टूरिज्म, हर चीज दी है उसने। और हमें देखे कि हमारा वो भी शहबाज शरीफ मांगने गया था, अमेरिका जी मुझे पैसे दे दो, मैं मजबूर हूं। वो वैसे अगर टेप है वो जरा चलाए, मैं जरा आपको जरा सुना दे बस। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये फर्क है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है। मैं ये आपको सरगोदा देखें, हम अब ये देख रहे हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जब पैसे मांगता है, सारे मुल्क की इज्जत खत्म हो जाती है। बाहर जब आप जाते हैं, हरा पासपोर्ट लेके दुनिया में जब जाते हैं, तो आपको अलग लाइनों में खड़ा कर देते हैं। क्योंकि जो मुल्क दूसरे मुल्कों के सामने हाथ फैलाता है, जिस तरह जो आदमी दूसरे आदमी के सामने हाथ फैलाता है, इज्जत नहीं होती, कौमी गैरत खत्म हो जाती है। तो मैं जो आज आपको खास तौर पे, मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी खास तौर पे जो मैं आपके पास आया ये बताने के लिए कि देखें, अगर हम ये समझते हैं कि ये मुल्क चल जाएगा, कि जेल भरे हो बेचारे गरीब लोगों से जो मजबूरी में चोरी करें, बेरोजगारी में, आजकल जो बिजली के बिल हैं वो कौन दे सकता है, तो मुश्किल में जो चोरी करे वो जेल में। और जो बड़े बड़े डाकू अरबों रुपए की चोरी जिन्होंने की हो, वो दंदनाते फिरे हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये जो अब जरा सुने, ये आपके लिए मैं सिर्फ बता रहा हूं, सरगोदा यूनिवर्सिटी ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसको बनाते हैं जो 16 अरब रुपए की, वो और उसका बेटा
उनको चोरी में अंडर ट्रायल होते हैं, इनको सजा होने वाली थी 16 अरब रुपए की। FIA का केस